बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरूसा इन द किचन में आज एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ आपकी, और वो है बॉयल एग के टिक्का मसाला रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। मेरे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। वीकेंड पे तो ख़ास तौर पे फरमाइश करके नाश्ते में ये बनवाया जाता है। ऑमलेट खा खा के थक जाते हैं, तो इस तरीके से ये अंडों का आप टिक्का मसाला बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। तो ऐसी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप भी अपने घर में बनाएंगे और अपने घर वालों का दिल जीत लेंगे, क्योंकि दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होकर ही जाता है। तो अगर खाना अच्छे मिलेंगे ना घर में बने हुए, तो फिर घर वाले जो है आपके शैदाई हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे। तो भले वो बहन हो या बीवी, तो खाने अच्छे बनाने आना चाहिए। तो हमने पैन लिया है, पैन के अंदर 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है, और जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। और ज़ीरा हल्का सा क्रैकल हो जाए तो प्याज को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, वो डालेंगे। ये 2 मैंने प्याज ली हैं और अच्छे से ग्रेट कर लिया था। इस तरीके से प्याज डालेंगे तो आसानी से मसाला बनेगा और ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा थोड़ा सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है। जब हल्का फुल्का इस तरीके से कलर आने लग जाए तो इसके अंदर हमने 3 हरी मिर्चें ले ली थी, उसको चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। हरी मिर्चों का हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि हरी मिर्चों का जो तेज़ी जो तीखापन है वो भी ऑयल के अंदर आ जाए, अच्छी सी खुशबू उठे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच इसके अंदर डाला है। उसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। साथ ही साथ देखें प्याज का कलर भी थोड़ा डार्क हो गया। अब मैं ले रही हूँ टमाटो प्यूरी। 3 खाने के चम्मच टमाटर प्यूरी ली है। अगर आपके पास हो तो आप ये डालें, वरना आप टमाटरों को चॉप करके डाल दें या आप टमाटरों को पीस के डाल दें। तो और फिर इसके बाद हम डाल देंगे हल्दी, आधा चाय का चम्मच, आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच या टेस्ट के हिसाब से डाल दें आप अपने, और नमक डाल दें इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। और दही ले लिए मैंने 4 खाने का चम्मच, अच्छे से फेंट के दही इसके अंदर साथ ही डाल दूंगी और अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी है ताकि हमारा दही जो है वो ना फटे। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मसाले को हम इसे फिर आँच हमने थोड़ी तेज़ कर दी अब हम मसाले को भूनेंगे, क्योंकि दही ने जो पानी छोड़ दिया था अब उसका पानी को हमने ड्राई करना है, अच्छे से मसाले को भूनना है। तो ये देख सकते हैं अब मसाला तकरीबन अच्छे से भून चुका है। तो इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ले लें, उसको इस तरीके से हथेली पर रब करके डालें। इससे जो है ना इसकी खुशबू डबल हो जाती है और अच्छे से आती है, और एक मसाले में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये डालने के बाद ये अंडों को मैं कट कर लूँगी। अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, तो 4 अंडे लिए हैं, उनको मैं इस तरीके से स्लाइस कट कर रही हूँ। आप चाहें तो जैसे भी कट करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सारे अंडे मैंने कट कर लिए हैं, और अब इसको मैं ये देखिए ग्रेवी मसाले की जो हमारी अच्छे से बन चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब इसके अंदर हम ये अंडे डाल देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये जो हमारा मसाला है इसके अंदर भी अंडे का जायका आ जाए, और जो हमारे अंडे हैं बॉयल उसके अंदर भी मसाला अच्छी तरीके से लग जाए, दोनों में एक दूसरे का जायका आ जाए। फिर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 से 3 मिनट हमने कुक करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। आपको तो पता ही है हरा धनिया तो खाने में जान डाल देता है, उसकी रंगत इतनी अच्छी लगती है ना खाने में। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ गया है इसका। अब सेंटर में मैंने इस तरीके से जगह बनाई है, और अब यहाँ पे हमने रखनी है कटोरी, क्योंकि अब मैं इसको दूंगी स्मोक। तो ये मेरे पास एक कटोरी मैंने बनाई हुई है स्मोक के लिए, तो ये मैंने सेंटर में रख दी है। और ये एक कोयला दहका लिया था अच्छी तरीके से। ये डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, और जैसे ही धुआं उठने लगा इसको मैंने कवर कर दिया है। और इसकी खुशबू इसके अंदर इतनी अच्छी लगती है ना, तो जब आप ये बनाएंगे ना, इसका मसाला इतना अच्छा बनता है कि घर वाले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। नाश्ते में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, तो कभी कभी आप इस तरीके से भी बना लेंगे
तो हाफ़ फ्राई अंडा और ऑमलेट खा खा के बंदा ना परेशान हो जाता है। एक मुँह का जायका जो है उसे चेंज भी करना चाहिए। तो आप इस तरीके से रेसिपीज़ बनाया करें डिफरेंट डिफरेंट, तो अच्छी भी लगती हैं और घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। हर तरह की आपको रेसिपीज़ मिलेगी और सारे घर के मसालों से बनी हुई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।